7 दिन मैंने उसके अंदर काम किया और उसके बाद सीधा मैं आरसीएम की शुरुआत से आरसीएम के साथ हूँ। और मजे की बात है कि शुरू से मेरा पोस्चर इस तरह से रहा है कि किसी भी कंपनी ने अभी तक लाइफ में मुझे अभी तक किसी भी कंपनी के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने आके कभी भी कोई प्लान नहीं बताया। तो मैं एक चाहता हूं कि जब आप किसी चीज को सोच लें, देख लें अच्छी तरह से, डिसीजन लेने में आप टाइम लगा दीजिए। डिसीजन लगा सकते हैं, टाइम आप सोचिए, समझिए, आंकड़े को वेरीफाई कीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन एक बार अगर आप आगे किसी सिस्टम में, तो आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और यही कामयाबी का सबसे बड़ा सिद्धांत। चलो आइए बात करते हैं। अभी बात करी थी कि आरसीएम में गोल सेटिंग का क्या महत्व है, श्रीमान श्रीचंद अत्री जी ने, फिर वत्स साहब जो मेरे फेवरेट एक लीडरों में से एक है, उन्होंने आपको बताया कि क्या विजन है आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग का, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग क्यों आगे बढ़ेगी उसके बारे में बताया। मैं अब थोड़ा सा बात करता हूं कि दुनिया में और खासतौर से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेज गति से बढ़ने वाली, ये बिल्कुल आपको आंकड़ों से सिद्ध हो गया और पूरा वत्स साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। लेकिन उसके अंदर भी सबसे टॉप पर आरसीएम क्यों रहने वाली? वैसे तो ये जो स्पीच है किसी भी कंपनी का इंडिया में आदमी देगा तो वो यही बोलेगा कि हमारी कंपनी सबसे टॉप में रहेगी, लेकिन कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप उसके ऊपर तर्क कीजिए, आंकड़े बताइए, और फिर आप तर्क के साथ बताइए कि क्यों नंबर 1 रहने वाली है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कि अगर मैं बात करूं, राइट, अगर मैं बात करूं कि किसी भी कंपनी के चुनाव का जो मापदंड होता है वो क्या मापदंड होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग हमें करना है, हमने विजन जान लिया, डायरेक्ट सेलिंग के पूरे सिद्धांतों को समझ लिया, लेकिन अब हमें ये जानना है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है जब हम सेलेक्ट करें तो क्या मानदंड रखें उसके अंदर। डायरेक्ट सेलिंग क्यों मानदंड रखना, ध्यान रखना जरूरी है, इस चीज को हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज अगर है तो है टाइम। टाइम से बड़ा कुछ नहीं। दुनिया में हर चीज को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, लेकिन टाइम ऐसी चीज है जो हर आदमी के जीवन में एक बार खर्च हो जाता है तो उसको दोबारा वापस लाने का कोई तरीका हमारे पास नहीं बचता। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमने सिलेक्शन ही गलत कर दिया, एक बार अगर हमने सिलेक्शन गलत कर दिया और 2 साल किसी कंपनी में हमने लगा दिए, तो 2 साल हमारा हमेशा के लिए चला गया। इसलिए सिलेक्शन क्राइटेरिया को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे पहले हमें जान लेना है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है। अगर कंपनी की प्रोफाइल हमने ठीक से चेक नहीं की, कहीं वो ऐसी कंपनी तो नहीं है जिस व्यक्ति ने चालू किया उसका विजन ही इस तरह का ना हो, वो कंपनी सिर्फ अपना पैसा बनाने की बात कर रही हो, वो बात ही नहीं कर रही हो डिस्ट्रीब्यूटर का विकास की, कंपनी आगे टिकेगी कि नहीं टिकेगी, कंपनी का भविष्य क्या है, इससे कंपनी की प्रोफाइल जान लेना बहुत जरूरी है। आज हम किसी बैंक में निवेश करते हैं तो क्यों देखते हैं कि बैंक की प्रोफाइल क्या है, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। आज हम इंश्योरेंस में निवेश करते हैं तो इंश्योरेंस में क्यों हम बड़ी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में अगर सिलेक्ट करना है किसी को तो सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल को आपको देखना चाहिए, और कंपनी प्रोफाइल को देखने से के लिए आपको सबसे पहले उसके ऑफिस को विजन करना चाहिए, ऑफिस को देखना चाहिए, किस तरह से उनका कार्यकलाप है, किस तरह के उनके स्ट्रक्चर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किराए की एक छोटी सी गुमटी के अंदर अपना ऑफिस लगा रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी फाइनेंशियली कोई मजबूत कंपनी नहीं हो और उन्होंने छोटे से विजन के साथ एक छोटी सी कंपनी चालू कर दी है। तो मैं आपको गर्व के साथ बता सकता हूं कि आज हिंदुस्तान में अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऑफिस की बात की जाए तो अगर सारी कंपनियों के ऑफिस को भी मिला लिया जाए, सारी कंपनी के ऑफिस को भी मिला लिया जाए और आरसीएम के ऑफिस को अगर उससे मिलाया जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि हम सब लोगों को मिलाकर भी इतने स्क्वायर फीट पर है। 20 लाख स्क्वायर फीट पर तो कंपनी के ऑफिस हैं, और अगर आप देखें कि 20 लाख स्क्वायर फीट पे ऑफिस है और अभी तो वो 5 स्टार लेवल का एक पूरा रिसोर्ट टाइप ऑफिस बनने वाला है, जहां पर आप देखेंगे ऑडिटोरियम से लगाकर सारी फैसिलिटी, गार्डन से लगाकर सगळे, और उसके अंदर और भयंकर निर्माण कार्य चालू है। तो सबसे पहले देखिए उसका ऑफिस क्या है, दूसरा उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं। अभी 90% ऐसी कंपनियां हैं जो अपना खुद का कोई निवेश नहीं रखती, वो मार्केट से प्रोडक्ट सेलेक्ट करती है, अपना ठप्पा उस पर
नाम उस पर लिखवाती है और मार्केटेड बाय करके वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करना चालू रखती है। तो मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं आज आरसीएम के पास और आज लगभग 40% से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनियां खुद आरसीएम कंपनी खुद बनाती है। इसका मतलब आप जान लीजिए कि कंपनी का कितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा। आसाम में कंपनी के पास फैक्ट्रियां हैं, सिक्किम में कंपनी के पास है, उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिलवासा के अंदर, राजस्थान में कई फैक्ट्रियां हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे फैक्ट्रियों का नेटवर्क है और इसका मतलब ये एक फाइनेंशियल सुदृढ़ता है। कभी भी प्रोडक्ट को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज हमें कभी करना नहीं पड़ेगा। कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट बनाती है, यानी ये पूरी डिमांड और सप्लाई को हमेशा मीट आउट कर पाएगी। इसलिए सब दूसरे नंबर पे देख रहा है फैक्ट्री। तीसरे पे कंपनी की वितरण व्यवस्था कैसी है। अगर हम वितरण व्यवस्था की तरफ देखें तो आज मैं गर्व के साथ ऐसा कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसी एक भी कंपनी नहीं है जो किसी एक कंट्री में लगभग 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर अपने बनाए। 10,000 से ज्यादा 10,000 प्लस डिलीवरी सेंटर। इंडिया का एक भी कोना ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर आरसीएम का डिमांड का एक भी स्टेट, हिंदुस्तान की एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है जहां पर आरसीएम का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि मेरे भाई डायरेक्ट सेलिंग तो हमने समझ लिया, इसका विजन भी जान लिया, लेकिन हम प्रोडक्ट के बारे में बता भी अच्छा रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो आप क्या कर लेंगे? आपको क्या पता ज्यादा ट्रांजिट पे टाइम तो नहीं लग रहा, पता चला कि आप अपने होम टाउन में नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं किसी कंपनी को, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है केवल स्टेट की राजधानी या कैपिटल में मिल रहा है, तो आपका कितना समय सामान को लाने ले जाने में लग जाएगा आपका, आप आइडिया लगा सकते हैं। इसलिए आरसीएम की वितरण व्यवस्था की बात करें तो ये वितरण व्यवस्था 10,000 से ज्यादा ऊपर चले जाती है। उसके बाद है आरसीएम की जो एक्सक्लूसिव सेंटर। वितरण व्यवस्था में सिंपल पिकअप सेंटर आ सकते हैं जहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो, लेकिन कंपनी ने एक चीज का ध्यान रखा है और इस चीज पे बहुत गौर किया है कि अपने खुद के आरसीएम वंडरवर्ड होने चाहिए, एक बड़े मॉल की तरह वो काम करे और आरसीएम ने उस पर काम करना चालू किया। आज 40 से ज्यादा ऑन सेंटर कंपनी के चल रहे हैं और इसकी प्लानिंग है अगले 2 से 3 सालों में 100 तक ले जाना, 100 तक ले जाना। यानी आप आने वाले समय में देखेंगे आरसीएम के ऑन वंडरवर्ड जो बड़े बड़े लेवल पर होंगे, जो पूरे इंडिया में होने वाले हैं। तो कंपनी ने वितरण व्यवस्था के साथ साथ ये ध्यान रखा, जो दिखता है वो बिकता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं समझाना पड़े कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, कुछ नहीं करना, उसको आरसीएम वंडरवर्ड में ले जाकर छोड़ना है। जैसे हम वंडरवर्ड क्विक अगर छोटे में बात करें और वंडरवर्ड की बात करें, अब बात करें कि यहां तक तो हो गया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक मेंबर को प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन इन पिकअप सेंटर जो 10,000 हैं उन पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल कैसे हो, इसकी डिलीवरी सेंटर का भी कंपनी ने बहुत बड़ा ध्यान रखा है। और आपको मुझे कहते हुए गर्व है कि कंपनी के 160 से ज्यादा डिपो अभी रन कर रहे हैं, 160 से ज्यादा डिपो रन कर रहे हैं और तेज गति से हिंदुस्तान के हर कोने में डिपो हो उसके लिए पूरा प्रयास कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, ताकि कभी भी सप्लाई चेन को कहीं पर भी किसी भी लेवल पर तोड़ा ना जा सके। और मुझे गर्व के साथ कहना पड़ेगा और आपको भी गर्व होगा, हिंदुस्तान में तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इतने डिपो के साथ अपने बिजनेस को रन कर रही हो। अब आ गया कंपनी सिलेक्शन के क्राइटेरिया में, पहला हमें कंपनी की प्रोफाइल देखी, लेकिन अब सेकंड नंबर पर हमें ये देख लेना चाहिए कि कंपनी प्रोफाइल में उनका मार्केटिंग प्लान किस तरह का है। उस मार्केटिंग प्लान को अगर हम नहीं समझे तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। उस मार्केटिंग प्लान ही पूरा खेल है। अभी वत्स साहब बता रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में ये देखा गया कि मनी सर्कुलेशन कंपनियां तो नहीं घुस गई है, तो अभी ये दौड़ जारी रहेगा जब तक ये सारे रूल नहीं आएंगे और तब तक इसका कड़ाई से पालन नहीं रहेगा। तब तक आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो गलत तरीके से काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में मनी सर्कुलेशन कर रही है, वो कंपनियां घुसेगी और लोग बड़े कंफ्यूज होंगे। आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए सबसे पहले मार्केटिंग प्लान को देखेंगे। मार्केटिंग प्लान में 3 तरह के मार्केटिंग प्लान होते हैं। वैसे अगर किसी डायरेक्ट सेलर से पूछेंगे तो वो आपको बोलेगा ये बाइनरी है, ये रिफाइनरी है, पता नहीं ऐसे जो वर्ड, क्योंकि मैंने आरसीएम के अलावा कोई मार्केटिंग प्लान देखा नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन इस तरह से वर्ड बोलते हैं कि बाइनरी है, कि जनरेशन है, कि कौन सा प्लान है, तो मुझे पता नहीं भैया। मैं तो किसी को कहता, मेरे को तो एक ही प्लान आता है, वो आरसीएम का प्लान है, इसके अलावा मुझे किसी तरह के प्लान की पता नहीं। लेकिन प्लान को सिलेक्ट करने के लिए आपको 3 कैटेगरी पे जाना पड़ेगा। पहला, कुछ प्लान होते हैं जो इनकम ओरिएंटेड प्लान होते हैं, जहां पर हमेशा हाईलाइटेड केवल इनकम को किया जाता है, न वहां प्रोडक्ट को हाईलाइटेड किया जाता है,
न सिस्टम को हाईलाइटेड किया जाता है, न डिलीवरी सेंटर को हाईलाइटेड किया जाता है। वहां पर एक ही चीज हाईलाइटेड की जाएगी, इनकम आएगी, इनकम आएगी, इनकम आएगी, इनकम आएगी। कितनी इनकम आएगी, गाड़ी आएंगे, बंगले आएंगे, हेलीकॉप्टर आएंगे, लेकिन वहां पर यह नहीं बताया जाता कि किस वजह से आएगी और कैसे आएगी। वहां पर पैसों का बोलबाला होता है और हर व्यक्ति, कंपनी का मालिक भी पैसे की वजह से आता है और कंपनी में जो ज्वाइन करता है वो भी पैसे की वजह से आता है। और मजे की बात है कि वो पैसे के चक्कर में घूम जाता है। ये मेरा हाउस फंड है, ये मेरा कार का फंड है, इस फंडों के चक्कर में इतना फंस जाता है कि वो कंपनी को ही सेलेक्ट नहीं कर पाता। तो एक तरह की होती है जो इनकम ओरिएंटेड कंपनी होती है, जो इनकम को फोकस करती है और किसी चीज को फोकस नहीं करती। हम डायरेक्ट सेलिंग में केवल इनकम के लिए नहीं आए। इनकम तो दुनिया का कोई भी बिजनेस करेंगे। माफ कीजिए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ग्रेजुएशन करके आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां बना दी उन्होंने, है ना। ओला की हम बात करेंगे है? और ऐसी बहुत सारी कंपनियों की बात करेंगे जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं चालू किया, पैसा उन्होंने भी कमा लिया, लेकिन वो जो कंपनियां होगी वो कैसे भी कमाया जा सकता है। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हमारे को 3 ऐसी नायाब चीजें मिलती जो कहीं नहीं मिलती। पहला, टाइम की फ्रीडम मिलती, सिक्योरिटी मिलती है। किसी कंपनी में टाइम नहीं मिलता, आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती। टाइम सिक्योरिटी के साथ पैसा, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में कोई आदमी आता है, केवल पैसे के लिए डायरेक्ट सेलिंग में कोई आओगा तो हमेशा वो धोखा खाएगा। तो पहली इनकम ओरिएंटेड कंपनी, दूसरी होती है लीडर ओरिएंटेड कंपनी। वहां पर इनकम के खरीद फरोख्त हमेशा रहती है। वहां पर एक आदमी को हीरो बना दिया जाता है बहुत बड़ा, और केवल उसकी मार्केटिंग होती है। इसको 1 करोड़ का चेक आता है, इसको 1.25 करोड़ का चेक आता है, और वो 10-20 लोगों के चेक को बताकर लोगों को उलझाने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं। और तीसरे नंबर की कंपनी होती है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी। इस कंपनी की खास बात ये होती है कि ये कंपनियां बहुत ज्यादा इनकम को हाईलाइटेड नहीं करती, बहुत ज्यादा किसी लीडर को हाईलाइटेड नहीं करती। ये बार बार हाईलाइटेड करती कि हमारे प्रोडक्ट में जान है, इस प्रोडक्ट में लेंगे तो ये होने वाला है, और इस प्रोडक्ट के नायाब कोई प्रोडक्ट दूसरा नहीं है। और उनकी सारी ट्रेनिंग, उनका सारा सिस्टम प्रोडक्ट पे हाईलाइटेड रहता है। वो जब भी बात करेंगे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करेंगे, प्रोडक्ट की रेट की बात करेंगे, प्रोडक्ट की सीक्वेंस की बात करेंगे। वो किसी बड़ी इनकम की बात शुरुआत में नहीं करेंगे। लेकिन जो आदमी प्रोडक्ट बेस में शुरुआत कर लेता है वो आदमी हमेशा टॉप पर जाता है। और पूरे वर्ल्ड वाइड आंकड़े को अगर आप निकाल के देखेंगे, वही कंपनी के लीडर सस्टेनेबल इनकम ले रहे हैं, लगातार इनकम वही लोग ले रहे हैं। कोई मनी सर्कुलेशन कंपनी का आदमी थोड़े समय के लिए ज्यादा इनकम ले सकता है, लेकिन बड़ी इनकम और रेगुलर इनकम अगर आपको लेनी है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से ही मिल सकती है। तो दूसरा क्राइटेरिया है कंपनी की प्रोफाइल के बाद कि आपको आरसीएम का डायरेक्ट सेलिंग का मार्केटिंग प्लान क्या है। तीसरा चीज है उसके प्रोडक्ट क्या है। माफ कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी है, लेकिन उनके प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आम आदमी को वर्थ नहीं देते, किसी भी तरह से वर्थ नहीं देते। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पेन है और वो पेन जो है 1000 रुपए का है, अब आप कहते हैं कि भाई पेन बढ़िया से बढ़िया लूं तो मुझे रेगुलर चलने वाला पेन 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए मिल जाएगा, और मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का या बहुत अच्छी कंपनी में लूंगा तो 100 या 200 रुपए मिल जाएगा। इस कंपनी ने 1000 क्यों रखी? तो वो आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, कुछ वैल्यू एडेड करेंगे और उसको 1000 में बेचने का प्रयास करेंगे। वो क्या बोलेंगे, इस पेन में उंगली जहां पर आप पेन से पकड़ते हैं यहां पर ग्रिप दी हुई है, ये एक्यूप्रेशर है, और अगर आप हमारे पेन से लगातार लिखेंगे तो आपका एक्यूप्रेशर बनेगा, और एक्यूप्रेशर होने से आपकी ये बीमारियां ठीक हो जाएगी। और अब यहां पर सिर्फ उन्होंने एक ग्रिप बनाई और उस ग्रिप के सारे 10-20 रुपए की पेन को 1000 में बेच दिया, और 1000 में बेचकर 900 रुपए बांट दिया, और लोग बात सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी कंपनी है। मेरे भाई, वो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। अल्टीमेट आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपको तो पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा कहां से आ रहा है? पैसा एक आम इंसान की जेब से ही आ रहा है। तो आप ऐसे मूर्ख कितने लोगों को बना सकते हैं, या कितने लोगों को इस एक्यूप्रेशर की जरूरत है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और कितने लोग उस 1000 रुपए में उस पेन को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या उसके पास दूसरे साधन नहीं है एक्यूप्रेशर के? लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको ये दी। तो प्रोडक्ट किस तरह का है? क्या डेली रूटीन का, डेली यूजेज का प्रोडक्ट है? तो मुझे कहते हुए मजा आता है कि कंपनी आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 100% ऐसे प्रोडक्ट लेकर आती है जो 100% यूजेबल। दुनिया की कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में नमक को लाने का सोच नहीं सकेगी, और सोचेगी ना तो 50 रुपए से कम का नहीं होगा, क्योंकि उनका मार्केटिंग प्लान इस तरह का। आरसीएम के पास आटा है, चावल है, दालें हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनियां लाना कभी पसंद नहीं कर सकती। और इसका कारण है कि दुनिया की हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के क्लाइंट
क्लाइंटेज अलग अलग परसेंटेज लोग होते हैं, कहीं केवल अमीर लोग होते हैं, कहीं केवल मिडिल क्लास होते हैं, लेकिन आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कंपनी है जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक प्रोडक्ट लगाती है। और उसका मतलब ये है यहाँ पर गरीब से गरीब आदमी भी इस बिजनेस में सफल हो सकता है और अमीर से अमीर आदमी भी डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम के प्रोडक्ट लेकर अमीर बन सकता है। अब आरसीएम क्यों, उसके बारे में अगर बात करें तो मजे की बात है, ये तीनों चीजें इसके अंदर आ जाती है। आरसीएम की फुल फॉर्म आप देखें तो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, लेकिन अगर मेरी नजर में देखें तो आर फॉर इंडियन रेट, सी फॉर इंडियन कल्चर, एम फॉर इंडियन मेंटेलिटी। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी पर ये प्रोडक्ट पूरा टिका हुआ। अगर इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी की अगर बात करें तो आरसीएम के प्रोडक्ट एक एक प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंडियन रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहां पर क्या प्रोडक्ट रेट होता है? 10 रुपए का नाने का साबुन, एक आम आदमी भी उसे यूज कर सकता है। 90% इंडियन रेट पर नहीं चलते, वो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट मार्केट से थोड़े ज्यादा होते हैं। एक वैल्यू एडेड करने के लिए वो कहते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला, उनकी रेट हमेशा इंडियन में आम आदमी जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है उससे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की रेट ज्यादा होती है। अब बहुत सारी कंपनियों में मैंने सर्वे किया और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर मार्केट में एक औसत रेट किसी साबुन की 20 रुपए है तो डायरेक्ट सेलिंग में वो साबुन की रेट 50 रुपए, 100 रुपए और 90 रुपए हो, ताकि आम आदमी उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब पैसा उसी के अंदर जुड़ा हुआ है, वही पर जाता है। इंडियन कल्चर के प्रोडक्ट है, बहुत सारी कंपनियां आएगी, उन्होंने कहा कि भाई सर हमारा ये पेस्ट ले लो। उन्होंने बोला कि पेस्ट कितने रुपए का है? तो पेस्ट 300 रुपए का है। अरे टूथपेस्ट 300 का कैसा है? मार्केट में 50 रुपए का मिलता है। तो कहते हैं सर हमारा जो फॉर्मूला ना कॉन्सेंट्रेट, सारे प्रोडक्ट को पूरा लगाना पड़ता है ब्रश पे, हमारे तो केवल एक बूंद लगाने से काम चल जाता है। मैं मानता हूं, एग्री, हो सकता है कि आपका एक बूंद लगाने से काम चल जाता है, लेकिन हमारा कल्चर इस चीज को गवा नहीं देता। कल अत्री साहब आपके घर पे कोई मेहमान आ जाए और मेहमान आने के बाद आप क्या वॉश बेसिन पे खड़े हो जाएंगे? आप कहेंगे सर सर एक बूंदी लगाना, इसको पूरा मत लगा लेना। अगर आपने आपके मेहमान को बोल दिया ना एक बूंदी लगाना है, तो आपका मेहमान थोड़ी देर में पूछ लेगा कितने मग्गों से नहाना है ये भी बता दो। हमारा कल्चर इस तरह का नहीं, हमारी मेंटेलिटी है कि हम कम से कम पैसा खर्च करके पूरी की पूरी वर्थ उससे ले। और इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का अगर बात करें तो ये एकमात्र कंपनी है जो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी पे। आरसीएम को क्यों करना है? क्योंकि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लेकर आई है जिसके पास किसी के पास एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है ही नहीं। क्या है? राइस ब्रांड हेल्थ कार्ड ऑयल, वो भी 14,000 ओरिजिनल नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें गुड डॉट, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगा ही नहीं, वर्ल्ड वाइड में नहीं मिलेगा, लेकिन आरसीएम में है। न्यूट्रीचार्ज की बात करें, कैसे प्रोडक्ट है? आपको मजा आएगा। वेज ओमेगा, मैंने एक डॉक्टर को बोला वेज ओमेगा, वो क्या होता ही नहीं। और मैंने कहा होता है ये वेज ओमेगा, हमारे कोई गलत है। जब उन्होंने रिसर्च किया तो ऐसे प्रोडक्ट जो नहीं है मार्केट में किसी के पास अवेलेबल, वेजिटेरियन प्रोडक्ट के साथ नहीं है किसी के पास। ये आरसीएम की स्ट्रेंथ है। बिस्किट आप खाते होंगे, फाइबर में तो कई कंपनियां बोलेगी, लेकिन वहां पर हमेशा या तो कोई बटर का इस्तेमाल होगा या किसी पॉम ऑयल का इस्तेमाल होगा सस्ते बिस्किट में। लेकिन आरसीएम ने नया बिस्किट बना दिया, बिस्किट को बना दिया राइस ब्रान ऑयल से। और आप सब लोग फैन अच्छी तरह से जानते हैं इस तरह के प्रोडक्ट कैटेगरी में आप जाइए, दुनिया की सारी कंपनियां पर्टिकुलर अपनी कैटेगरी लेकर आती। क्या कैटेगरी होती है? या तो वो मेंस फैशन में होगी, वुमेन्स फैशन में होगी, फुटवेयर में होगी, पर्सनल केयर में होगी, हेल्थ केयर में होगी, होम और किचन में होगी। इस तरह की अलग अलग कैटेगरी के अंदर वो लोग होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो आरसीएम एक ऐसी चीज है जहां पर ये सारी कैटेगरी, मजे की बात है, पूरे वर्ल्ड की एकमात्र कंपनी है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो हर कैटेगरी में है। आरसीएम के मेंस वेयर भी है, वुमेन्स वेयर भी है, फुटवेयर भी है, पर्सनल केयर भी है, हेल्थ केयर भी है, होम एंड किचन भी है, एग्रीकल्चर भी है, किड्स अपैरेल्स भी है, विंटर वेयर भी है, बैग्स भी है, बेडशीट भी है, टूल्स भी है, हर चीज। ऐसी एक कंपनी का नाम बता दो पूरे वर्ल्ड में जो सारी चीजों में एक साथ डील करती है। दिस इज द ओनली वन, वो है आरसीएम बिजनेस। इसलिए मुझे गर्व है आरसीएम बिजनेस के। अब इस कैटेगरी की बात करें, ये सारी कैटेगरी के पास है। क्लाइंटेज कैटेगरी की बात करें तो क्लाइंटेज कैटेगरी में हर जगह पर्टिकुलर क्लाइंटेज है। मैंने आपको बताया कहीं केवल अमीर लोग हैं, कहीं केवल मिडिल क्लास लोग हैं, उनके प्रोडक्ट इस तरह के हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारी कैटेगरी है गरीब से अमीर,
ए ग्रेड से लगाकर अंतिम छोर के गांव का आदमी तक आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है, और ये आरसीएम की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अब बात कर लीजिए आगे कि ये सारी कैटेगरी एक ही बिजनेस में है, वो आरसीएम बिजनेस। और नंबर 7 एंड फाइनल, दिस इज द एजुकेशन सिस्टम। मजे की बात है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ये सारी चीज होने के बाद भी एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम है, जिसका नाम है यूनिक एजुकेशन सिस्टम। और यूईएस के पहले जो हमारे चेयरमैन थे श्रीमान वत्स साहब, और वत्स साहब ने एक नींव रखी, और उस नींव की वजह से आज ये सिस्टम इतना भयंकर काम कर रहा है। आज हमारे पास 40 से ज्यादा कोर लीडर हैं। कोर लीडर वो जो स्टार रूबी बनकर क्वालिफाई होकर आते हैं। हर व्यक्ति को कहने का मौका है, ये जनतांत्रिक प्रणाली है। कोई भी आदमी आज इस बिजनेस में आकर स्टार रूबी बनकर इस सिस्टम के अंदर आ सकता है, बड़ी इजी से कोर टीम का हिस्सा बनकर डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के बीच की कड़ी बन सकता है, जहां पर कंपनी भी हम लोगों से राय लेती है और हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना होता है। यहाँ पर एक कैटेगरी का काम करते हैं, यहाँ पर एक एक चीज की ट्रेनिंग होती है। जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे यूएस की ट्रेनिंग में, यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी बात होती है, यहाँ वेल्थ मैनेजमेंट की भी बात होती है, यहाँ टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। दुनिया में हर जगह सिर्फ पैसा कमाना डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया जाता है। आरसीएम बिजनेस में पैसा नहीं, इंसान बनाया जाता है। और इसलिए मुझे गर्व है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आरसीएम बिजनेस वो सिस्टम है जहां पर इंसान का निर्माण किया जाता है। और मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, आरसीएम इज द नंबर 1। आप पूरी बिल्कुल हर तरह से जान प्रदान करके इस बिजनेस के अंदर आइए, और गारंटी के साथ अगर आप टिके रहे 5 से 6 साल, तो इस बिजनेस के बड़े अचीवर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को।